पे लिखा होता है ना, लिटिल ऑफ insight other than वो course description. तो नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा ऑप्शन। ये गरीब कॉलेज गरीब वेबसाइट बनाते हैं। अरे ये अभी हो रहा होगा, थोड़ी देर में करके देख लेंगे दोबारा से। अब चुप हो जाओ तुम लोग, ठीक है? तो बेसिकली एक तरह से देखो तो ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का ही कोर्स है, बट द एड ऑन विच दे गिव हियर जो इनोवेशन का जो पॉइंट है, ये डिफरेंशिएट करता है इसको मुंबई के सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वाले कोर्स से, एंड दिस इज नॉट अ वेरी बिग डिफरेंशिएशन। बेसिकली इनोवेशन के आइडिया को अब आज पूरी दुनिया ऐसे प्रोपेगेट करती है। पहले इनोवेशन वाज लाइक समथिंग दैट यू डू इन सेरेंडिपिटी, अचानक से हो गया, या फिर कोई आदमी इनोवेट कर सकता है। हम ये बोलते हैं कि पर्सन ए इज वेरी इनोवेटिव, है ना, बट रिसेंट टाइम्स में ये प्रैक्टिस बनाया जा रहा है कि एवरीबॉडी शुड बी इनोवेटिव। और एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये मैं अलग से बता रहा हूँ, समझो, शुड बी इनोवेटिव एंड कैन बी इनोवेटिव ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा भी आदमी है जो बिल्कुल इनोवेटिव नहीं हो सकता है। एवरीबॉडी कैन बी इनोवेटिव, है ना, एवरीबॉडी गेट्स आइडिया, एवरीबॉडी गेट्स अल्टरनेटिव वे टू समथिंग, डू इट, बट उस आइडिया को और उस इनोवेशन को मैनेज करना इज इम्पोर्टेंट। तो इनोवेशन मैनेजमेंट जो है रिसेंट टाइम का बिग वर्ड है। अगर तुम कभी वो पढ़ोगे, मैनेजमेंट रिलेटेड न्यूज अगर तुम लोग पढ़ोगे, तो यू विल फाइंड कि पीपल इन, मतलब कॉर्पोरेट के जो सीईओ या बड़े लेवल के जो एम्प्लॉय होते हैं, दे आर नॉट वर्किंग ऑन ग्राउंड पे, मतलब फ्लोर पे जाकर काम नहीं करते। तो फ्लोर रिलेटेड जो इनोवेशंस है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्लोर रिलेटेड ही एम्प्लॉय या फ्लोर पे काम करने वाले ही एम्प्लॉय अगर दें तो बेटर होगा। तो इस तरह का एक तो मैं एग्जांपल बताता हूँ, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। टोयोटा कंपनी जो है, एक बार अपने यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन इनोवेशन के लिए दे आस्क्ड फॉर सजेशन फ्रॉम ऑल ऑफ देयर एम्प्लॉय, and it was a big hit because they got around 60,000, more than 60,000 suggestions for changes. अब तुम सोचो कि 60,000 चेंज की वो आ गई, सजेशंस आ गए, and amazingly they worked for almost 80% of those suggestions. मतलब 20% ही ऐसे थे जिसको इन्होंने नेग्लेक्ट किया। 80% पे they processed something or other thing for those suggestions, and you know Toyota is one of the best company which is known for their quality product or their seamless manufacturing processes. तो innovation management जो है these days is a big word, and not only big word, it's an important feature for all the organization, because external environment in which business is working is very dynamic. लोगों की सोच बदल जाती है, लोगों के काम करने का तरीका बदल जाता है, लोगों के रहन सहन, मतलब कल्चरल एस्पेक्ट्स भी चेंज होते हैं बहुत जल्दी। तो वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, तो एज अ बिजनेस आपको भी चेंज करना पड़ेगा, और चेंज ऐसा है कि वो इनोवेटिव होना चाहिए, सो दैट इट कैन फुलफिल द डिजायर्ड पर्पस ऑफ कोपिंग अप विद द एक्सटर्नल चेंज। तो इसलिए इनोवेशन वर्ड जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब इनके बोलने का तरीका, जैसे कोर्स में तो जैसे भी है, लेकिन आप मेरे तरीके से समझोगे इस बात को कि इनोवेशन इज लाइक कि जब भी कोई चीज आपके पुराने और ट्रेडिशनल तरीके से अच्छे से नहीं होता है, तो वी नीड टू ब्रिंग इनोवेशन। और दो चीजें हमेशा याद करके रखना कि एनीबॉडी कैन बी अ इनोवेटर एंड इनोवेशन कैन बी मैनेज्ड, है ना। अब इस पे तुम्हें थोड़ा सा, अगर तुम्हें और इंसाइट चाहिए
तो मुझे याद दिलाना, प्रोफेसर अरुण गुप्ता है, IIM अहमदाबाद के, ठीक है। दे हैव वर्कड अ लॉट इन एरिया ऑफ ग्रास रूट इनोवेशन। वो गाँव में इंडिविजुअल पर्सन्स के या फिर कई सारे बच्चे हैं या कई सारे लोग हैं जिनके इनोवेशंस को ट्रेस करके उसको वर्ल्ड लेवल पे उसको आइडेंटिफिकेशन देते हैं एंड दे ट्राई टू क्रिएट प्रोडक्ट आउट ऑफ इट। तो इफ समबडी मतलब wants to explore more of innovation or social innovation or grassroots innovation, he should go to मतलब डॉक्टर अरुण गुप्ता है, इनके वीडियो पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है, कि what they are doing for that। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि बेसिकली जब आपको जब हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं या फिर हम आपको बोलते हैं कि बिजनेस है, तो दिस हैज अ पर्पस टू प्रॉस्पर द एंटरप्रेन्योर, है ना। मतलब जो जिसने स्टार्ट किया है वो अपनी प्रॉस्पेरिटी को देखकर ध्यान में रखकर वो बिजनेस स्टार्ट करता है। यहाँ पे एक सिंपल एक एडिशन और है इस पर्टिकुलर कोर्स में और इस पर्टिकुलर कॉलेज से जब आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हो, इसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइज मैकेनिज्म जो है ना, या इनोवेशन जो है, आप खुद के लिए, खुद की प्रोस्पेरिटी के लिए आप यूज करने के बजाय आप ये भी देखते हो कि कैन दीज थिंग्स कैन बी यूज टू चेंज द करंट सोशल स्टेटस या जो भी उसका सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कई सारे सोशल इश्यूज हमें दिखते हैं, तो कैन वी ब्रिंग चेंज विद द हेल्प ऑफ सोशल इनोवेशन एंड एंटरप्राइज मैकेनिज्म। तो आप जैसे आप बिजनेस करते हो तो यू ट्राई टू क्रिएट अ प्रोडक्ट और सर्विस, आप उसके पीछे एक सप्लाई चेन क्रिएट बनाते हो, एक सप्लायर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, कस्टमर होंगे, एंड यू मैनेज दिस सप्लाई चेन टू अर्न मनी। बट यहाँ पे है कि दिस मैकेनिज्म वेयर यू क्रिएट अ सप्लाई चेन, एंड सप्लाई चेन क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ, ये सस्टेनेबल हो गया, ठीक है। दुनिया में इसी बात पे सबसे ज्यादा बात होती है कि हाउ टू कीप अ सप्लाई चेन सस्टेनेबल। अगर एक सप्लाई चेन आपने इतना रिजिड बना लिया कि कई सालों तक चलता जा रहा है, तो आप कई सालों तक अनएम्प्लॉयड नहीं होगे, है ना, आपको पैसा मिलता रहेगा। तो यहाँ पॉइंट है कि ये जो सप्लाई चेन की थॉट प्रोसेस है, कैन वी ब्रिंग द सेम थॉट प्रोसेस और एंटरप्राइज थॉट प्रोसेस टू गेट सम सोशल चेंज और सोशल डेवलपमेंट के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए जो इसमें ट्रस्ट करता है, इसमें विश्वास रखता है, फॉर देम दिस कोर्स इज मतलब दिस कोर्स ट्राई टू ट्रेन देम फॉर दैट कि चलो ठीक है, आपका ये सोचना है तो यू कैन learn all these things, innovation and enterprise management with us. So what is the basic objective is here is acquire the knowledge, skills and mindset necessary to launch a new social entrepreneurial venture, है ना। नया और पुराने में क्या फर्क होता है, जैसे अगर हम MBA की वो करते हैं, है ना, MBA की जो पढ़ाई होती है, तुम देखोगे जितने भी MBA की पढ़ाई होती है, दे आर अलाइंड फॉर ओल्ड वेंचर्स के मैनेजमेंट के लिए होता है ना, कि जैसे कोई वेंचर है, दे आर ऑलरेडी सेटल्ड, 3000-4000 एम्प्लॉई हैं, इनका बिजनेस सेटल्ड है ना, दे हैव गॉट सर्टेन पाई ऑफ कस्टमर्स ऑलरेडी, इनका डेवलप्ड है, प्रोडक्ट कई सालों से डिफाइन है। तो ज्यादातर जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स ट्रेंड होते हैं फ्रॉम आवर बिजनेस स्कूल्स, दे आर ट्रेंड फॉर ओल्ड एंड मे बी न्यू ऑल्सो। थोड़ा बहुत ये भी कंसर्न होता है कि नए बिजनेस वेंचर को भी कैसे मैनेज किया जाए बताया जाता है, न्यू प्रोडक्ट के लिए बताया जाता है। बट द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इज बेसिकली डील्स विथ न्यू वेंचर्स, है ना, नेसेंट वेंचर फ्रॉम वेरी सीड लेवल, और जब तक कि वो पूरा एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस पूरा करके बिजनेस तक नहीं आ जाता, इस पूरे एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस, एंटरप्रेन्योरियल वेंचर तक को पूरे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे। तो अब तुम बोलोगे कि इसमें व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स आर इम्पोर्टेंट, एंड माइंडसेट की क्या बात हो रही है कि व्हिच माइंडसेट इज इम्पोर्टेंट। अब तो मैं बहुत छोटी छोटी बात बताता हूँ मैं, जैसे अगर आप एंटरप्रेन्योरियल वेंचर करना चाहते हो एंड इफ यू थिंक लाइक कि आपका प्रोडक्ट आप लॉन्च करो और उसी दिन से पैसा कमाने लगो, तो ऐसा नहीं होता है। तो यू नीड टू
गेट रेडी फॉर अ जेस्टेशन पीरियड, ठीक है, कि जब तक आपका प्रोडक्ट जो है वो आपको प्रॉफिटेबल ना हो, बिजनेस आपका प्रॉफिटेबल ना हो, तब तक आपको कैसे रहना है और उस पर्टिकुलर स्ट्रेस के मोमेंट को आप सरवाइव कर सको। स्किल्स में भी इसमें ऐसा है कि जनरली तुम देखोगे कि लोग जो है एमबीए में दे स्पेशलाइज्ड इन मार्केटिंग या ऑपरेशंस या प्रोडक्शन या फिर एचआर, ऐसे स्किल्ड होते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि यू नीड टू स्किल्ड इन एवरी डायरेक्शन। आप मार्केटिंग के लिए भी स्किल्ड होने चाहिए और स्पेशली न्यू प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, स्पेशली स्कैरसिटी में मार्केटिंग के लिए। फिर आप एचआर के लिए भी स्किल्ड होने चाहिए, आप ऑपरेशंस के लिए भी स्किल्ड होने चाहिए। बट हर जगह आपका जो ओरिएंटेशन होगा वो फॉर न्यू बिजनेसेस होगा, वेयर स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज विल ऑलवेज बी देयर एंड यू नीड टू ब्रिंग एन नंबर ऑफ इनोवेशंस टू कीप इट रनिंग, ठीक है। और इसमें ये भी बताता है कि अगर कोई नया वेंचर में आप जाते हो, वहां पे भी लीडरशिप रोल प्ले कर सको। आजकल तुमने सुना होगा, न्यूज में कुछ दिन पहले भी आ रहा था कि इंडिया की कॉर्पोरेट इंक जो है कभी भी को फाउंडर बाहर से एक्सेप्ट नहीं करती थी, है ना। जैसे तुमने ये नहीं देखा होगा कि रिलायंस के फैमिली में somebody अदर देन अंबानी परिवार इज को फाउंडर। बट रिसेंट टाइम्स में तुमने देखा होगा, भी कुछ दिन पहले ही न्यूज था कि जोमेटो ने किसी को हायर किया एज अ को फाउंडर। हायर नहीं किया बट पोजीशन दिया, मतलब कुछ साल काम करने के बाद। तो ये इंडियन स्टार्टअप कल्चर में या इंडियन कॉर्पोरेट कल्चर में दिस थिंग इज नाउ ऑन ट्रेंड कि आप बाहर वाले को भी को फाउंडर स्टेब्लिश कर सकते हो, मतलब बना सकते हो। तो दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल इज नाउ एग्जिस्टिंग इन इंडिया ऑल्सो, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये आप किसी और के ऑर्गेनाइजेशन, किसी और स्टार्टअप, किसी और आइडिया को भी सपोर्ट कर सकते हो। एंड these days these people who are working for others idea, they are also getting appreciated, ठीक है। एंड इसको हम को फाउंडर बोलते हैं। पुराना तरीका क्या होता था इसको पार्टनर बोलने का, जिसको एलएलसी कंपनीज होती थी तो उसमें हम पार्टनर बोलते थे। तो ये छोड़ो, ये तो टेक्निकल टर्म है, बट ये समझो को फाउंडर इज अ न्यू बज़वर्ड दीस डेज। तो इसी को जब आप अपने लिए कुछ करते हो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। ओहो, ये मैंने करेक्ट नहीं किया। और जब आप दूसरे की उसमें करते हो, मतलब एक कंपनी के अंदर ही, अच्छा ये जो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड है, यहाँ मैंने इसको करेक्ट नहीं किया। एंटरप्रेन्योरशिप करके एक वर्ड होता है। ये क्या होता है कि किसी रनिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप नए वेंचर को मैनेज करते हो। जैसे गूगल का तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। गूगल के सारे एम्प्लॉय को दे हैव अ स्कोप टू कम अप विथ एन आइडिया, ठीक है। ये गूगल है और इसका कोई एम्प्लॉय है, एक आइडिया लेके आता है एंड दैट आइडिया नीड्स सम रिसोर्स शेयरिंग विथ गूगल। तो गूगल के साथ रिसोर्स शेयर करेगा, और तो गूगल क्या करती है कि वो आइडिया को नए कंपनी की तरह रखती है एंड दे गिव 20% स्टेक टू द पर्सन हु हैव ब्रॉट दैट आइडिया। 80% वो गूगल के पास शेयर होता है और सारे सपोर्ट गूगल अपना शेयर करती है। अब तुम इसमें ऐसे समझोगे जैसे बहुत सारे आईटी बेस्ड आइडिया में गूगल मैप का यूज होता है या गूगल बिजनेस सूट का यूज होता है, तो इन सब का खर्च बच जाता है ना नए पर्सन को। एंड सिंस इट इज अंडर द गूगल डोमेन, तो इसकी ट्रस्ट फैक्टर भी बढ़ जाती है। तो विथ ऑल दोज फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग, सीड और सारा पैसे वैसे का रिक्वायरमेंट, एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट, ऑफिस का रिक्वायरमेंट सारा फुलफिल करते हैं, दे टेक 80% ऑफ द स्टेक। और जो वो स्टार्टअप होता है उसको 20% का स्टेक मिलता है। तो ऐसे स्टार्टअप को हम इंट्राप्रेन्योरशिप बोलते हैं। इंट्राप्रेन्योरशिप बोलते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रह के आप एक नया वेंचर को एस्टेब्लिश करते हो, ठीक है। इसके बाद ये सिंपल सी बात है, इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना नहीं है। द फील्ड ऑफ सोशल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, द प्लेयर्स एंड बिजनेस स्ट्रक्चर्स यूज्ड बाय एंटरप्रेन्योर इन रूरल कंटेक्स्ट। अब ध्यान रखो, बिजनेस स्ट्रक्चर है ना, ये कई बार इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। मतलब किस तरह का आपका मैन पावर का वो होगा, है ना। तो रूरल कंटेक्स्ट में इट कैन डिफर देन अर्बन कंटेक्स्ट, और इंडस्ट्री वाइज तो डिफर करता ही है। आईटी के तरीके का हो या नॉर्मल सप्लाई चेन है या फिर एफएमसीजी है, तो हर जगह थोड़ा बिजनेस का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता है। तो रूरल कंटेक्स्ट में क्या चेंजेस पॉसिबल है ना।
स्ट्रेटजीज, टेंशंस के बारे में बार बार बात की जाती है। ये तुम्हें इसलिए ये कई जगह पे स्ट्रेस और टेंशन को मेंशन किया जाता है या माइंडसेट को, बिकॉज द बिगेस्ट प्रेशर दैट अ एंटरप्रेन्योर फील्स इज द प्रेशर और टेंशन ऑफ कि कैसे हम किसी रैंडम सिचुएशन से गो आउट करेंगे। तो कभी आप ऐसी कहानियां पढ़ोगे तो यू विल फाइंड कि द एंटरप्रेन्योर वाज मतलब 10 ईयर ऑफ स्टार्टअप वाज वेरी स्ट्रेसफुल। तो उस टेंशन से भी रिलीज रखने का या फिर वैसे टाइम पे हाउ टू कोप अप, ये भी तुम्हें ट्रेन करना जरूरी होता है एज अ एंटरप्रेन्योरियल कोर्स, है ना। इसमें ट्रेनिंग कोर्स के लिए यहाँ पे ये भी कंपोनेंट होना चाहिए। एंड द रियलिटीज ऑफ स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग एन एंटरप्राइज एंड सोशल वेंचर एंड मेकिंग अ डिफरेंस। ये रियलिटीज जो है ना, ये आपका वो भ्रम भी तोड़ता है कि द वे यू सी स्टार्टअप होल्डर्स और एंटरप्रेन्योर्स को जितनी रिस्पेक्ट मिलती है ना, रियल लाइफ में और वर्किंग लाइफ में दे डोंट गेट सच प्लेजर डेली। ठीक है, तो इससे भी तुम्हें पता होना चाहिए। यू शुड नॉट बी एन ये क्या बोलते हैं उसको, झूठे ड्रीम्स में नहीं रहना चाहिए कि व्हेन यू स्टार्ट समथिंग योर लाइफ विल बी वेरी गुडी गुडी और रोजी। हाँ प्रतीक बोलो। सर टेंशन एक बार दोबारा बता दो। टेंशन तो तुम तो बिजनेसमैन हो यार, तुम्हें पता ही है टेंशन क्या होता है। मतलब कोई भी स्टार्टअप अगर है तो या कोई भी एंटरप्रेन्योर है तो वो कई चीजें वो सोच के स्टार्ट करता है कि हम ये प्रोडक्ट ऐसे बनाएंगे, फिर ये ऐसे बेचेंगे, ये हमारा ऑपरेशंस होगा। बट यू नो एनीथिंग दैट यू हैव थॉट ऑफ विल नॉट गो एज इट इज जैसा आपने सोचा है। तो देयर विल बी कंटिन्यूअस चेंज फ्रॉम स्ट्रेस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और उसके कारण आपको कई जगह पे चेंज करना पड़ता है। और दीज चेंजेस ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ टेंशन और स्ट्रेस इन योर माइंड। तो उस टेंशन और स्ट्रेस को भी हैंडल करने की इसमें मतलब थोड़ी कोशिश की जाती है और इसके लिए भी प्रिपेयर किया जाता है। सो अब बात आती है कि बिजनेस मॉडलिंग, ये समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एक बहुत अच्छा जैसे होता है ना कि हम बोलते हैं कि कोई आइडिया बनाओ या कोई नीड आइडेंटिफाई करो, नीड आइडेंटिफाई करके इसके लिए प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करो। ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करके उसको डिलीवर करने का मैकेनिज्म बनाओ। ठीक है, और आप ऐसे मैकेनिज्म बना लोगे तो आपका एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर सेटल हो जाएगा। बट इन मॉडलिंग दिस बिजनेस कि प्रोडक्ट बनेगा कहाँ, कैसे बनेगा, कितने प्राइस का बनेगा, कितने अमाउंट में आपको पहले बनाना है, या सर्विस का कौन कौन सा कंपोनेंट आप इन हाउस रखोगे, कौन कौन सा कंपोनेंट आप बाहर से लोगे, कई चीजों की मॉडल करनी पड़ती है। बिकॉज आपके पास पैसे का भी कमी होता है या पैसे हैं भी, तो हाउ टू मॉडल इट फॉर अ इफेक्टिव बिजनेस की जिससे वो जल्दी से जल्दी सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए। तो बहुत चीजें होती हैं जिसको आपको मॉडल करना पड़ता है। जैसे मान लो कि ओयो रूम्स का है, तो जब दे स्टार्टेड उनका मॉडल क्या था कि एक आदमी मतलब दो लोगों ने, मतलब एक रितेश ने तो स्टार्ट किया था यू नो ऑल, उसके बाद उसने खुद ही बोला कि जब कुछ हमारे होटल चले गए तो दे बिकम टू, किसी और को हायर किया। तो रितेश और एक समझो एक्स, तो इनका काम क्या था कि ये एक्स जो है होटल वाले को परस्यू करके उसको डील तय करते थे, एंड रितेश यूज्ड टू गो विद द ट्रक, कि ट्रक से जाके उसका रिनोवेशन का। तो ऐसे कई चीजें होती है जो छोटी छोटी मैकेनिज्म आपको डिसाइड करनी होती है। एंड आई शुड नॉट गिव एग्जांपल ऑफ एनी सक्सेसफुल मॉडल ओनली। आप किसी भी तरह का स्मॉल बिजनेस मॉडल भी बनाओगे तो आपको मॉडल करना पड़ेगा। तो हाउ टू डेवलप बिजनेस मॉडल एंड जो उसकी स्किल्स है ना, जो ऐसे स्किल्स जिसमें बच्चे जो है एंटरप्रेन्योरियल स्किल को यूज करके, मतलब स्किल्स विथ एडेड टू एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, जहां जहां कैरियर बना सकते हैं उन पे भी ये लोग ध्यान देते हैं। ऑफ कोर्स द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू इज टू स्टार्ट अ वेंचर, है ना। ऐसा नहीं है कि वो आपको नौकरी दिलाने के लिए ही क्यों ट्राई करते हैं। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू इज टू स्टार्ट अ वेंचर, बट दे आल्सो नो कि यू विल नॉट बी ओनली स्टार्टिंग अ वेंचर ओनली। आप हो सकता है कि आप किसी और स्टार्टअप में काम करो, या फिर डेवलपमेंट सेक्टर में काम करो, या किसी गवर्नमेंट के उसमें डेवलपमेंट सेक्टर में काम करो, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में,
या फिर कंसल्टिंग करो। तो केवल एंटरप्रेन्योरियल स्किल से काम नहीं चलेगा ना, यू नीड टू हैव अदर स्किल्स आल्सो, जिससे कि आप ऐसे एरिया में भी वहां पे कैरियर डेवलप कर सको। तो वैसे वही लिखा हुआ है कि कंटेम्पलेटिंग कैरियर इन सोशल इन्वेस्टिंग, बिजनेस कंसल्टिंग और इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो जैसे जितने एसआई के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से पास आउट हुए हैं स्मार्ट से, तो वो लोग वहाँ पे जाके जनरली सबने जॉब ही किया है, किसी ने स्टार्टअप नहीं किया है। कुछ लोगों ने राजीव का ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने ओडिशा लाइवलीहुड ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने आपका ईसेफ ज्वाइन किया। तो जनरली दे हैव ज्वाइंड फ्यू। तो ईसेफ जो हो गया वो आपकी मतलब एक तरह से सोशल इन्वेस्टिंग टाइप की फर्म हो गई, और ये दोनों जो हो गए वो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन हो गए। तो विथ जस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स यू कैन नॉट बी एबल टू वर्क देयर। तो रिलेटेड और भी स्किल्स जो है आप उसको प्रोवाइड करने की, मतलब कॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। So it focuses on unique entrepreneurial process associated with creation and discovery of positive social change। मतलब ये भी समझो कि entrepreneurial process तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट थोड़ा उसको अलाइन भी करना है कि हम सोशल चेंज क्रिएट कर सके। दैट डजंट मीन कि आपको फोर्स किया जाएगा कि सोशल चेंज के पर्सपेक्टिव में ही सोचो, है ना। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट सोशल चेंज। एनवायरमेंट का सपोर्ट अगर कर रहे हो आप अपने स्टार्टअप से, या फिर एनी सोशल इश्यूज के अगेंस्ट अवेयरनेस भी आ रही है थोड़ी आपके स्टार्टअप से, मतलब कोई भी सोशल इम्पैक्ट अगर है तो वो थोड़ा बेटर है। तो अगर आपका दिमाग हमेशा उस डायरेक्शन में बात करेगा तो प्रॉब्ली द आइडिया विल गेट will also deal with some kind of social issues। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको उससे मतलब इन अटैच रख के ही बात करने की कोशिश की जा रही है। The courses are designed to create an innovative and sustainable approach for addressing the rural development issues। ये वही वाली बात हो गई कि डेवलपमेंट सेक्टर में जाने के लिए नॉट ओनली एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, थोड़ा सा रूरल डेवलपमेंट इश्यूज को भी एड्रेस करने की बात इसमें और पढ़ाया जाता है आपको। Then again, the purpose of this course is to introduce student to concept, theories and practice of social innovation। ये जो मैं बता रहा था कि ये जो एडिशन है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से सोशल इनोवेशन जो ऐड किया गया है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एंड विथ एंटरप्रेन्योरशिप which is written ahead, and entrepreneurship around the nation, especially in context of rural area। Especially है, that doesn't mean it is for rural India only, है ना। बट हो सकता है कि एग्जाम्पल्स, फील्ड वर्क और बाकी सारी चीजें हैं वो आपको रूरल एरिया के एस्पेक्ट में हो, बट ऐसा नहीं है कि आपका जो पायलट प्रोजेक्ट है इट इज फोर्स्ड टू वर्क फॉर रूरल एरिया ओनली। This concentration will provide an introduction to the concept, theoretical core of social innovation। ये सोशल इनोवेशन को तो थोड़ा सा वो करते हैं, मतलब ज्यादा पढ़ते हैं, और वो मैंने बताया कि एवरीबॉडी कैन बी इनोवेटर एंड इनोवेशन कैन बी मैनेज्ड। तो सोशल इनोवेशन का एस्पेक्ट्स क्या है और उसको मैनेज करने में क्या प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीजें भी वहाँ बताई जाएगी। सो दिस कोर्स एम्स टू, 3 मेजर ऑब्जेक्टिव है जो आपको इनेबल करना चाहते हैं लोग। तो इनेबल इन व्हाट? To enable a student to develop and use business skills to address complex social problems, especially in context of rural problems। इस पे बात हो गई हमारी। To enable a student to build business plan for their own social venture and enterprise। To provide students with working knowledge of concepts, opportunities and challenges of social innovation and entrepreneurship। ये perfect amalgamation हो गया social innovation का and entrepreneurship का। ठीक है, अब use तुम चाहे जैसे भी करो। And they have also tried to put some critical skills जो आपको other profiles के लिए भी important हो सकते हैं, those who are working or finding career in consulting and other areas। So the expectation from the student, ये मुझे बड़ा यूनिक सा लगा क्योंकि जनरली अदर कोर्सेज जहाँ पे कोर्स डिस्क्रिप्शन टेस्ट में लिखा हुआ है तो वो एक्सपेक्टेशंस नहीं पूछते हैं, मतलब बता रहे हैं कि हम स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जनरली वो बताते हैं कि हमारा कोर्स पढ़ के आप ये कैरियर बना सकते हैं। एंड दिस कोर्स हैज रिटन दिस कि वो आपको पढ़ा रहे हैं तो वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं। सो आई लाइक दैट पैराग्राफ वेरी मच। तो उनका एक्सपेक्टेशन क्या है तुमसे आफ्टर स्टडीइंग द एंटायर कोर्स और 2 साल वहां पढ़ने के बाद, कि आप they will be able to demonstrate the role of social innovators, entrepreneurship and creating innovative response to critical social need।
like hunger, poverty, inner city education, global warming और n number of things. तो ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है सोशल इनोवेटर बनो या एंटरप्रेन्योर बनो और उसके थ्रू इनोवेटिव रिस्पॉन्स या एड्रेस करो क्रिटिकल सोशल नीड्स को जो करेंटली आपको दिखता है, एंड विच कुड बी एनी, मतलब फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, बट तुम समझ रहे होगे कि व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू आफ्टर द। इसके बाद ये बताता है द कोर्स विल हेल्प टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स personally and professionally for meaningful employment by reflecting on the social issues of social innovation and entrepreneurship। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपको बिजनेस ही कराना चाहते हैं, and they are also preparing you personally and professionally for employment also, जो कि basically क्या करके by reflecting on the issues of social innovation and entrepreneurship। ये स्किल्स, क्योंकि आजकल की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एंटरप्रेन्योर भी हायर करती है। तुम अगर naukri.com देखोगे ना तो कभी सर्च करना प्रोफाइल एंटरप्रेन्योर, यू विल फाइंड न्यूमरस प्रोफाइल व्हिच इज फ्रॉम बिग कॉर्पोरेट्स कि वो उनको एंटरप्रेन्योर नाम से प्रोफाइल चाहिए, ठीक है, या इनोवेटर नाम से प्रोफाइल चाहिए। टीसीएस में एक हमारे फ्रेंड का फ्रेंड है, वो इनोवेशन मैनेजर है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रोफाइल्स नहीं आती हैं, एंड बाय these courses you can create that kind of career in, है ना। एंड ऑफ कोर्स दिस इज द मतलब एक्सपेक्टेशन जो फाइनली इन्होंने लास्ट लाइन बोला है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट देयर ओन वेंचर, है ना। क्योंकि द मोर वेंचर विल स्टार्ट, वो सब्जेक्ट वो पूरे कोर्स का प्रूफ ही यही है कि वो सोशल इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप है। तो वो उसका प्रूफ है कि आप अगर सोशल वेंचर खोलते हो, उसको फेमस करते हो, उसको चलाते हो, तो दैट मीन्स दे हैव बीन डूइंग इट राइट, ठीक है। तो ये हुआ आपका SIE का कोर्स अलाइनमेंट। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछो। क्वेश्चंस चलो ट्राई करता हूँ। ट्राई करते हो मतलब क्वेश्चन पूछने का? सर सॉरी, वो मेरे मौसा जी बात कर रहे थे। अच्छा, एक्चुअली मुझे क्वेश्चन पूछना था। हाँ, सर मैं पूछो। पूछ रही थी SI और SIE में मेन अगर डिफरेंस पूछा जाए तो हम क्या बता सकते हैं? क्या क्या SI? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, दोनों कोर्सेज में डिफरेंस। डिफरेंस ये है ना, इसमें सोशल इनोवेशन पे कई सारे मॉड्यूल्स होंगे या पेपर्स होंगे, इसकी भी थ्योरी और प्रैक्टिस पे बात हो रही है, ठीक है। अब कॉलेज के उसके वाइज देखोगे ना, प्रोसेस के वाइज देखोगे तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जो मुंबई वाला कोर्स है, इट इज वेरी मच प्रैक्टिस ओरिएंटेड कोर्स। इसमें तुम्हें मतलब आपको बहुत सारा पेपर्स नहीं पढ़ाया जाएगा, लॉट मेनी डिस्कशंस विल बी देयर, लॉट मेनी बिजनेस प्लान, सब चीज इसमें ये इंटायरली एंटरप्रेन्योरियल वेंचर पे बेस्ड है ना। एंड यहाँ पे तो पहले ऐसा भी था SE में कि एवरी स्टूडेंट कैन गेट अ फंड अप टू 10 लाख फॉर देयर वेंचर इफ दे स्टार्ट, है ना, क्योंकि वो कॉलेज को डिफरेंट जो डोनेशंस मिलते थे उसको वो रखते थे स्टार्टअप के लिए। बट ये जो सोशल इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप है, इस तो दो चीजें हैं। एक तो पहले तो सोशल इनोवेशन का डेप्थ है इसमें, है ना, कि और दूसरा सोशल इश्यूज को भी डेप्थ में पढ़ना है, जो कि यहाँ नहीं पढ़ना है। मतलब यहाँ भी पढ़ना है बट वो डेप्थ नहीं है इसमें। इनोवेशन इन एड्रेसिंग सोशल इश्यूज ये सब भी पढ़ना है। एंड हियर यू विल आल्सो बी लर्निंग फ्यू ऑफ द स्किल्स विच इज इम्पोर्टेंट टू गेट जॉब ऑल्सो, है ना। तो इसमें बताया है ना कि आपको मतलब यू कैन कंटेम्पलेट जॉब ऑप्शन या कैरियर ऑप्शन इन ऑर्गेनाइजेशन विच आर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, या फिर कंसल्टिंग है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी कर सको। तो ये इसके लिए भी ट्रेन करने की कोशिश करते हैं कि आप वेल प्रिपेयर्ड रहो, सो दैट these organization can also hire you for their profiles। और बट ये जो SE है, इट इज प्राइमरली फोकसेस कि आप स्टार्ट करो ही करो, मतलब all that you learn is all the trouble or skills or anything that is important